आप सभी को मेरा नमस्कार। होम्योपैथी टू अवॉइड ऑपरेशंस के इस सीरीज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिल्स, बच्चों में देखी जाने वाली बहुत कॉमन कंप्लेंट। काफ़ी पेरेंट्स आते हैं टॉन्सिल्स की कंप्लेंट लेकर, लेकिन पेरेंट्स के पेशेंस और बच्चों के पेशेंस कम होने की वजह से वो ऑपरेशन के लिए प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम है, थ्रोट इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो टॉन्सिल्स निकाल कर भी उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टॉन्सिल्स निकाल भी देते हो तो कुछ समय तक तो आपका बच्चा ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद इन्फेक्शंस शुरू हो जाते हैं। इसका बेसिक रीज़न रहता है, टॉन्सिल जो है वो लिम्फ नोड्स रहते हैं जो हमारे गले में यहाँ पे अंदर से सिचुएटेड रहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट रहता है, जिनका बेसिकली काम रहता है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सिक्योरिटी गार्ड का एक ही काम रहता है, कोई भी अननोन पर्सन अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में आने की कोशिश करता है तो वो उसे बाहर ही रोक देता है, क्योंकि उससे आपको धोखा हो सकता है। वही काम हमारे टॉन्सिल्स करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे ओरल कैविटी के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करता है तो टॉन्सिल्स उसे रोक देते हैं, भले ही वो वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वो उस इन्फेक्शन को खुद के ऊपर लेते हैं, इसलिए बार बार उसमें सूजन आ जाती है। टॉन्सिलाइटिस, इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें गले में दर्द रहता है, गले में अंदर से और बाहर से सूजन रहती है, कुछ खाना खाते वक्त, पीते वक्त तकलीफ होती है, फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रह सकता है। इसमें बार बार अगर ये टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसमें सूजन आ रही है, तो आपको तुरंत आपके पहचान के किसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन आपको जैसे ही ध्यान में आया और वही वक्त पे अगर आपने सही वक्त पर होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू कर दी, तो मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूँ कि आपके बच्चे के टॉन्सिल्स इंटैक्ट रह सकते हैं। टॉन्सिल्स निकालने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है जिसमें ज़रूरी रहता है टॉन्सिल्स निकालना है। जैसे किसिंग टॉन्सिल्स करके रहते हैं, जिसमें दोनों टॉन्सिल्स में स्वेलिंग इतनी रहती है कि वो बच्चा कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। अगर टॉन्सिल्स में बार बार अब्सेस हो रहे हैं, मतलब पस फॉर्म हो रहा है और फीवर ज़्यादा रहता है, ओवरऑल बच्चे का वेट कम होते जाता है, ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसमें ऑपरेशन करना ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर ये तकलीफें नहीं है और सिर्फ बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, टॉन्सिल्स के ऊपर सूजन आ रही है, ये कारण उतना ठीक नहीं है ऑपरेशन के लिए। इम्पोर्टेंट इम्यून सिस्टम का ऑर्गन रहता है, ये भगवान ने हमको दिया है, तो कुछ उसके पीछे अच्छा रीज़न है। वो निकालने से शरीर को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, इसका मतलब हम उसको निकाल नहीं सकते, उसका अपना एक रोल है। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी पेरेंट्स तक मैं यही पहुंचाना चाहता हूं कि टॉन्सिल्स की अगर कंप्लेंट आपके बच्चों में दिखाई देती है तो आप तुरंत ही आपके नज़दीक में, पहचान में जो भी होम्योपैथी के डॉक्टर से, उनके पास तुरंत अपने बच्चे को लेके जाइए। कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले बताया, ये बॉडी की टेंडेंसीज है और टेंडेंसीज ठीक करने को टाइम लगता है। टेंडेंसीज मतलब ठंडी चीज़ खाने से, ठंडा कुछ पीने से, मौसम में आने वाले बदलाव से, खट्टा कुछ खा लिया, तो ये सारी चीज़ों को टॉन्सिल्स रिएक्ट करते हैं ओवर सेंसिटिवनेस होने के कारण। इन सभी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो तो लक्षण दिखाई देने से तुरंत आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को
शेयर कीजिए। थैंक यू।